इस वक्त खड़ा हूं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में और मेरे साथ MLA त्राल खड़े हैं मोहम्मद रफ़ीक नायक साहब। इनसे बात करते हैं। रफ़ीक साहब, कल आपके एक विधायक ने यहाँ पे रेजोल्यूशन भेजा था यहाँ पे स्पीकर को, आपको लगता है कि वो सही समय था यहाँ पे? सही, इसमें समय की बात नहीं, असेंबली में ही ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। अब बात सही हो, समय सही हो नहीं हो, लेकिन जब अब देखेंगे कि इसमें क्या रिएक्शन। आप स्पीकर साहब ने कहा मेरे पास आई नहीं, मैंने देखी नहीं, लिहाजा वो रेफरेंस ही नहीं चलेगी। तो स्पीकर साहब ने यहाँ रिकॉर्ड कहा है कि मेरे पास न मैंने देखी न मेरे पास आई है स्पीकर साहब की। यहाँ स्पीकर साहब जो रूलिंग करते हैं वही चलेगी। उन्होंने कहा मेरे पास आई नहीं, लेकिन हमने रेजोल्यूशन, हमारे लीडर वही परा साहब ने वो रेजोल्यूशन भेजी थी। पता नहीं क्यों नहीं उनके पास पहुंची, क्यों नहीं उन्होंने देखी है, मुझे पता नहीं है। तो आज आपने ऑब्ituary सेशन में जहां बड़े बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि दी, वहां पे आपने आज यहां पे एक हार्डकोर लीडर जो हैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सईद अली शाह गिलानी, उनको भी श्रद्धांजलि दी। क्यों दिया? मैंने हार्डकोर की वजह से नहीं, एक MLA की हैसियत से उनको श्रद्धांजलि दी। हार्डकोर की मेरी मैं एक पॉलिटिकल एक्सट्रीम से, एक थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनकी अलग थॉट है। जहाँ मैंने सईद अली शाह गिलानी मरहूम साहब का जिक्र किया, वहाँ मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया, चमन लाल गुप्ता जी का भी, श्याम लाल इसका, अपने चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी का भी नाम लिया, देवेंद्र रैना, इनमें ज़्यादातर BJP के हैं। ये लीडर हैं, ये रहें, कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है, कोई प्रेसिडेंट रहा है, कोई स्पीकर रहा है, कोई यहाँ मेंबर है, कोई स्टीम मेंबर है, सबको श्रद्धांजलि दी। गिलानी साहब को दी इस हैसियत से कि वो यहाँ MLA रहे, बाकी हार्डकोर की हैसियत से मैंने इनको श्रद्धांजलि नहीं दी। BJP की अगर हम बात करें तो उनका हमेशा से ये स्टैंड रहा है, वो कहते हैं कि PDP जो है इनकी आइडियोलॉजी जो है वो सेपरेटिस्ट से मिलती जुलती है। इसमें आपका क्या कहना है? सेपरेटिस्ट क्या मतलब? सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी नहीं, हमारी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। हमने देश को माना है। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर देश के होम मिनिस्टर रहे हैं, और इसने अपने मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुफ्ती साहब ने अकॉर्ड भी किया था जब वो वज़ीर आला था, ये उनकी कैबिनेट में भी थी। यहाँ सेपरेटिज्म किसको कहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं थी। क्या देशभक्ति BJP की गुलामी में है? क्या कोई वही देशभक्त है जो यहाँ मोदी जी को या BJP को सलाम करे? वही भी यहाँ हम देशभक्त नहीं है। मेरे वालिद साहब की हिस्ट्री पता है, जितना सफ़र हमने इस देश के लिए किया। हमारी फैमिली, हमारे त्राल के एक और फैमिली है मोहम्मद सुभान भट्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उनके मारे गए हैं आतंकवादी हमलों में। क्या देशभक्ति बस यही महदूद है कि आप BJP ये लाइन टो करो तो आप देशभक्त हो गए? जब आप BJP की लाइन टो नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही हुए। हम देशद्रोही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपकी वसात से बताना, हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम दिल से देश को चाहते हैं, लेकिन आइन में जो हमारा हक था 370 का, वो छुरा घूम के उन्होंने हमसे लिया है। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, मंजिल बेशक दूर है, कठिन है, लेकिन एक दिन उसको लेंगे। लेकिन उसमें दूसरी बात में ऐड करें, हम सेपरेटिस्ट कोई उसमें आइडियोलॉजी में यकीन नहीं रखते हैं। बस ये सर, आखिरी सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं? क्या हमारी दुआएं उमर साहब से कि वो बुरे 5 साल वज़ीर आला रहें और उनकी हुकूमत कोई उसमें कोई जवाल ना आ जाए, वो अच्छे काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। PDP उनका उसमें उनका साथ देगी। जहाँ हमें पता चले कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उनको सीधा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको गिराने की कोशिश हम नहीं करेंगे। तो ये थे MLA त्राल मोहम्मद रफ़ीक नायक साहब, जिन्होंने आज ऑब्ituary सेशन में जहां बाकी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं हार्डकोर लीडर जो हैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सईद अली शाह गिलानी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इनका ये साफ कहना है कि इन्होंने गिलानी साहब को इसलिए श्रद्धांजलि एज अ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर नहीं, बल्कि एज MLA के तौर पे, क्योंकि वो यहाँ पे MLA रहे हैं, इसलिए उनको इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।